नमस्कार। सोलर एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा नाम फुजियामा पावर सिस्टम्स अब शेयर बाजार में कदम रखने जा रहा है। तो आज हम इसी आईपीओ को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि ये कंपनी आखिर है क्या और निवेशकों के लिए इसमें क्या खास हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इस आंकड़े की। 828 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है इस आईपीओ का टोटल साइज। ये नंबर अपने आप में बताता है कि कंपनी बाजार से एक बड़ी पूंजी जुटाने की तैयारी में है। जाहिर है, सोलर सेक्टर में ये एक बड़ी हलचल पैदा कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। असल सवाल तो ये है कि इस आईपीओ के पीछे की पूरी कहानी क्या है। एक निवेशक को इसमें क्या देखना चाहिए और कंपनी का भविष्य कैसा लग रहा है। चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले कंपनी को ही समझते हैं। आखिर फुजियामा पावर करती क्या है और मार्केट में इसकी पहचान क्या है। फुजियामा पावर खुद को रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री में एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइडर कहती है। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये सोलर सिस्टम के लगभग सभी जरूरी हिस्से जैसे सोलर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर, ये सब कुछ खुद बनाती है। इनके पास 522 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की एक बड़ी रेंज है। और ये नंबर देखिए, 725 से भी ज्यादा। ये है इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क। अब ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी की पहुंच सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और यहां तक कि ग्रामीण इलाकों तक भी फैली हुई है। और इतनी बड़ी पहुंच आती कहां से है? ये कंपनी की कुछ खास ताकतों से आती है। जैसे कि ये क्वालिटी पर बहुत फोकस करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क काफी मजबूत है और ये लगातार नए नए प्रोडक्ट्स भी लाते रहते हैं। और हाँ, इन सब के पीछे एक अनुभवी टीम का होना भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, कंपनी को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं सीधे सीधे आईपीओ की डील पर। आखिर इसमें निवेशकों के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। तो जो लोग इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं, उनके लिए ये नंबर्स बहुत काम के हैं। प्राइस बैंड रखा गया है 216 से 228 रुपए प्रति शेयर के बीच। एक लॉट में 65 शेयर्स होंगे, जिसका मतलब है कि कम से कम 14,820 रुपए का निवेश करना होगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आईपीओ आखिर होता क्या है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो प्रोसेस है जिसके जरिए कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार आम जनता को अपने शेयर्स बेचती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। तो ये जो 828 करोड़ रुपए हैं, ये जाएंगे कहाँ? इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। 600 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू से आएंगे, जिसका पैसा सीधे कंपनी के पास उसकी ग्रोथ के लिए जाएगा, और बाकी के 228 करोड़ ऑफ अ सेल के तहत हैं। यानी कंपनी के मौजूदा मालिक अपने हिस्से के शेयर बेच रहे हैं और ये पैसा उन्हें मिलेगा। ये चार्ट दिखाता है कि शेयर्स किस किस को मिलेंगे। 50% हिस्सा QIBs यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व्ड है। 35% रिटेल यानी हम जैसे छोटे निवेशकों के लिए है। और बाकी का 15% NII यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए रखा गया है। डील तो समझ आ गई। अब जरा इसकी टाइमलाइन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन सी तारीखें हैं जो निवेशकों के लिए जरूरी हैं? इन तारीखों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। आईपीओ 13 नवंबर को खुलेगा और 17 नवंबर को बंद हो जाएगा। 18 नवंबर तक ये पता चल जाएगा कि शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं, और उम्मीद है कि 20 नवंबर को इसकी स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग भी हो जाएगी। किसी भी निवेश से पहले कंपनी का हिसाब किताब देखना तो बनता है। तो अब फुजियामा पावर के फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये कंपनी के ग्रोथ की कहानी खुद ब खुद कह रहा है। आप देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रॉफिट था करीब 24 करोड़, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बढ़कर 156 करोड़ हो गया। ये वाकई एक जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, कुछ और बातें भी हैं जो देखनी जरूरी हैं। 39.40% का रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है, और 0.87 का डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा नहीं है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल पर। आखिर ये कंपनी इतना पैसा जुटा क्यों रही है? इस आईपीओ का मकसद क्या है?
कंपनी ने साफ साफ बताया है कि इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। जो 600 करोड़ का फ्रेश इशू है, उसमें से 180 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के रतलाम में एक नई फैक्ट्री लगाने में खर्च होंगे। 275 करोड़ रुपए से कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी, जिससे उसकी बैलेंस शीट और भी मजबूत हो जाएगी, और बाकी पैसा कंपनी के दूसरे कामों में इस्तेमाल होगा। चलिए एक एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट दिलीप दवड़ा का मानना है कि आईपीओ का वैल्यूएशन फुली प्राइस्ड लगता है। मतलब ना तो ये बहुत सस्ता है, ना ही बहुत महंगा। उनका सुझाव है कि जो निवेशक पूरी जानकारी रखते हैं, वो मीडियम से लॉन्ग टर्म के नजरिए से इसमें पैसा लगाने पर विचार कर सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ कंपनी के पास विस्तार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, और दूसरी तरफ भारत में सोलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इन सब के बीच फुजियामा पावर के लिए भविष्य में क्या अवसर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ इस आईपीओ का, बल्कि भारत के सोलर एनर्जी के भविष्य को भी आकार देगा।